नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, एलएलपी का कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, प्रोसेस क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है और कैसे आप यहां पे एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर, बहुत कुछ समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, चलिए समझेंगे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है। तो ये जो एलएलपी का रजिस्ट्रेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए की वेबसाइट पे होता है और यहाँ पे हमें रजिस्टर्ड कराना होता है। इसके लिए एक प्रॉपर रजिस्ट्रार होता है जिसके पास हम रजिस्टर्ड कराते हैं, रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को फाइल करते हैं एलएलपी की। तो सबसे पहले स्टेप में तो आपको लेना होगा डिजिटल सिग्नेचर यानी डीएससी। बिना इसके आप नहीं कर सकते। और मैं आपको बता दूं, हमारे पास डीएससी की ऑथराइजेशन शीट है, हम लोग पार्टनर्स भी हैं। तो अगर आप डीएससी लेना चाहते हैं तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। डीएससी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा। तो सबसे पहले जितने भी आपने पार्टनर डिसाइड किए हैं, मान के चलिए कि 2 या 3 पार्टनर बनाने हैं। देखो, 2 या 2 से अधिक पार्टनर आपके होने चाहिए। 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर की आपको डीएससी की रिक्वायरमेंट होगी, डिजिटल सिग्नेचर लेना होगा, क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट जो भी सबमिट होने हैं सारे ऑनलाइन होने हैं और उस पर डीएससी लगेगा। बिना डिजिटल सिग्नेचर के आप उसको सबमिट नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे लेना होता है डायरेक्टेड आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ पे आएगा DPIN, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो लेना होगा। उसके लिए अप्लाई करना होगा, उसमें भी डीएससी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस है, एमसीए की साइट पे होगा ये सारा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको थर्ड स्टेप में नेम रिजर्वेशन करना होगा। जो भी आपने प्रपोज नेम सोचा हुआ कि भाई ये नेम मुझे एलएलपी का रखना है, ठीक है, जैसे कि XYZ ये नेम रखना है आपको। तो इस नेम के बाद में आप एलएलपी लगाएंगे, एलएलपी लिखेंगे, क्योंकि एलएलपी में ये रूल है कि जो भी नेम होगा उसके लास्ट में एलएलपी लिखेंगे। तो XYZ एलएलपी, तो ये नेम लोगे। XYZ जो भी नेम लेना है उसके लिए नेम को रिजर्व करना होगा पहले। और इसका फॉर्म होता है जो कि एलएलपी रन करके एक फॉर्म होता है एमसीए की साइट पे, वो फॉर्म भरना होगा, ऑनलाइन होगा। इसमें एप्लीकेबल फीस भी होती है, वो 200 के आसपास एप्लीकेबल फीस होती है नेम रिजर्व के लिए। तो नेम रिजर्वेशन के लिए जो भी नेम सोचा पहले उसको नेम को रिजर्व करोगे, उसके लिए आप एप्लीकेशन डालोगे। अवेलेबल नेम होगा तो आरओसी जो है उसे अप्रूव कर देगा, आपको वो नेम मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको ड्राफ्ट करना होगा एलएलपी अग्रीमेंट। एलएलपी अग्रीमेंट ड्राफ्ट करेंगे जिसके अंदर आपको आउटलाइन करना होगा पार्टनर्स के राइट्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज को, ठीक है, लायबिलिटीज़ को, जो एलएलपी एक्ट और रूल के अकॉर्डिंग है, ये अग्रीमेंट बनाना होगा। फिर उसके बाद फाइल करना होगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। अब इनकॉर्पोरेशन करना होगा एलएलपी का, तो इसके लिए आपको इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करना होगा, फॉर्म 2 के अंदर होगा, जिसके अंदर आपको डिटेल प्रोसेस देना होगा एलएलपी की, पार्टनर की डिटेल, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल, एलएलपी एग्रीमेंट इसमें अटैच करेंगे, कंसर्ट होगा सभी पार्टनर का, ये सब। फिर फॉर्म 3 फाइल होगा, डिटेल ऑफ एग्रीमेंट, जो एलएलपी एग्रीमेंट है उसकी डिटेल्स पार्टनर्स की। फिर फॉर्म 4 फाइल होगा, कंसेंट ऑफ पार्टनर, जहाँ पे सभी पार्टनर के कंसेंट्स को देना पड़ेगा कि भाई हाँ ये पार्टनर है और इनकी ये कंसेंट है। फिर प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसकी प्रूफ को सबमिट करना होगा, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सब चीज़। फिर जो एप्लीकेबल फीस है वो भरना होगा छठे स्टेप में, ठीक है। जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं एलएलपी के अंदर कैपिटल, उसके अकॉर्डिंग जो एप्लीकेबल फीस होगा वो भरेंगे। फिर वेरिफिकेशन होगा, देन उसके बाद यहाँ पे आरओसी जो है वो वेरीफाई करने के बाद, सेटिस्फाइड होने के बाद उसको अप्रूव करेगा रजिस्ट्रेशन को। देन उसके बाद आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलेगा अप्रूवल होने के बाद, ठीक है। ये सर्टिफिकेट जो है वो मेल हो जाता है, मेल पे आएगा आपके, ठीक है। फिर अप्लाई करना होगा आपको पैन नंबर एलएलपी का, जो भी आपने एलएलपी बनाई है उसका टैन नंबर, उसका जीएसटी नंबर, और भी अदर कंप्लाइंसेस है, जैसे कि अगर ईएसआई ईपीएफ में जाना चाहते हैं तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो एलएलपी एग्रीमेंट है उसके अंदर जो अप्रोप्रिएट स्टैम्प ड्यूटी है वो आपको पे करनी होगी। ओपन कराना होगा एलएलपी के नेम से बैंक अकाउंट।
सो दोस्तों बात करें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की, एलएलपी के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सबसे पहला है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सभी पार्टनर की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगी। उसके बाद दूसरा है एड्रेस प्रूफ, पार्टनर जितने भी पार्टनर ज्वाइन करेंगे उनका एड्रेस प्रूफ चाहिए, जैसे कि जहाँ भी वो रह रहे हैं रेजिडेंशियल एड्रेस। अगर खुद की प्रॉपर्टी है तो बिजली का बिल, और रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा पार्टनर का, वो उनकी प्रॉपर्टी का चाहिए होगा, ठीक है, बिजनेस का नहीं। बिजनेस का भी आगे बताऊंगा। तीसरा कंसंट लेटर चाहिए होगा सभी पार्टनर का, अपॉइंटमेंट लेटर, जहाँ पे वो लिखेंगे कि हाँ भाई मैं इस फॉर्म को ज्वाइन कर रहा हूँ पार्टनर के रूप में। उसके बाद जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा बिजनेस का, उसका रेंट एग्रीमेंट या बिजली की कॉपी, रेंटल है तो रेंट एग्रीमेंट, खुद की प्रॉपर्टी है तो बिजली बिल। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर प्रॉपर्टी रेंटेड है तो। सभी पार्टनर के पैन कार्ड, सभी पार्टनर के आधार कार्ड, फ़ोन नंबर चाहिए होगा सभी पार्टनर का और ईमेल आईडी, और एक फ़ोन नंबर चाहिए होगा फॉर्म का और एक ईमेल आईडी चाहिए होगी बिजनेस की यानी एलएलपी का। एलएलपी का नेम आपको डिसाइड करना होगा, प्रपोज नेम किस नेम से आप कराना चाहते हो, ठीक है, वो नेम, इसके लिए नेम रिजर्वेशन होगा जैसे मैंने पहले बताया। फिर कौन से गुड्स एंड सर्विसेज में डील करोगे उसकी डिटेल चाहिए होगी, इसकी डिटेल जीएसटी में भी जाएगी और जो एलएलपी इनकॉर्पोरेशन होगा उसके अंदर भी जाएगी। जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, एलएलपी का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी आपको देना होगा। सभी के पार्टनर के डीएससी बनेंगे जैसे मैंने पहले बताया, भाई डिजिटल सिग्नेचर आपको लेना पड़ेगा। कॉमन डॉक्यूमेंट है जो एलएलपी के रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। आप चाहे तो हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं एलएलपी के रजिस्ट्रेशन के लिए। पेड सर्विसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे आपको बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा पेड सर्विसेज मिलती है एलएलपी के रजिस्ट्रेशन के लिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।